हेलो दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको अपने आज़ाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज भी करंट अफेयर्स के इस क्लास में 13 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR 450 किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है चीन ने। CR 450 यह वर्ल्ड की सबसे तेज ट्रेन है। इसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। इसको लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? चाइना है। यह एक स्थायी चुंबक एक मैग्लेव ट्रेन है और इसकी ऊर्जा दक्षता प्लस यात्रियों को आरामदायक यात्रा सफर कराने के लिए चीन ने इस ट्रेन को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स को किससे लॉन्च किया गया है? तो यह PSLV C16 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो इसे इसरो ने 30 दिसंबर सन 2024 को लॉन्च किया था PSLV C16 के द्वारा। इसमें स्पेसडेक्स मिशन शामिल किया गया है। स्पेसडेक्स मिशन में क्या होगा कि STX उपग्रह, STX-01 उपग्रह और STX-02 उपग्रह, इनको अंतरिक्ष में डॉकिंग कराया जाएगा, यानी आपस में मिलाया जाएगा। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा दुनिया का। यह दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसके पहले भी 3 देश कौन कौन से हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में डॉकिंग कराई है? तो जो USA पहला देश है, उसके बाद रूस है और फिर चीन है, और चीन के बाद अभी हाल ही में इंडिया ऐसा करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में देश के हाल ही में किस देश के न्यायालय ने हाल ही में किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति की गिरफ्तारी करने की मंजूरी दी है? वह देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए मंजूरी दी है। साउथ कोरिया ने की राजधानी सियोल है। तो साउथ कोरिया के कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति, जो कि अब वर्तमान में अभी नहीं है, पहले थे, तो यह पूर्व राष्ट्रपति पर यून सुक सियोल, इनका राष्ट्रपति का नाम क्या है? यून सुक सियोल पर गिरफ्तारी मंजूरी के वारंट दिए हैं कोर्ट ने। और मार्शल लॉ अपराध पर के ऊपर यह गिरफ्तारी की मंजूरी दी गई है। और यून सुक सियोल के बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू को बनाया गया था, जो अभी हाल ही में इन पर भी महाभियोग चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा में घोषित किया है? किस राज्य के? वह है केरल राज्य के। एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है केरल में, जो वायनाड भूस्खलन के कारण हुई है। तो इस आपदा में 200 से प्लस लोगों की मौत हो गई है। इसकी सहायता के लिए केंद्र ने 75% हिस्सा सहायता और राज्य की तरफ से 25% हिस्सा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम हाल ही में चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? यह अंतरिक्ष कचरे से है। केसलर सिंड्रोम 1978 में नासा वैज्ञानिक केसलर के द्वारा बताया गया था कि अंतरिक्ष में संचित होता जा रहा हुआ मलबा या डेब्रिज या कचरा, जो उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है, तो कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों बाद वह काम करना बंद कर दे या खराब हो जाए किसी कारणवश, तो उसको अंतरिक्ष में ही ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस कारण इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि सभी देश इस उपग्रह को लॉन्च करते हैं, वहां पर ऐसे ही बढ़ते जा रही है। तो इसी कचरे को, उस खराब उपग्रह के समूह को ही मलबा कहते हैं, या अंतरिक्ष में डेब्रिज कहा जाता है, अंतरिक्ष का कचरा बोला जाता है। वो है ग्रेविटी फिल्म।
में इसी कचरे को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। तो बोस्टिंग आर्क ब्रिज का दूसरा नाम भी एक मिरर ब्राइंड ब्रिज भी है। यह शीशे से कांच का पूरा ब्रिज कांच का बना हुआ है और भारत का पहला समुद्र पर बना कांच का पुल है। यह भारत का पहला समुद्र पर बना हुआ कांच का पुल है जो तमिलनाडु में बनाया गया है। इसके तिरुवल्लुवर की प्रतिमा से यानी बुद्ध प्रतिमा के नाम से भी जानी जाती है, तिरुवल्लुवर की प्रतिमा। तो यहाँ से विवेकानंद रॉक मेमोरियल इनके बीच की समुद्र की दूरी को जोड़ने के लिए यह पुल बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? यह यूएसए के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर। जिमी कार्टर का हाल ही में निधन हो गया है। यह 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इन्होंने अपने जीवन काल में 100 वर्ष का जीवन बिताया है और यह यूएसए के 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो सन 2002 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं? अभी हाल ही में सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? वो है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। यह सबसे युवा महिला हैं पर्वतारोही हैं जिन्होंने 7 चोटियों को फतह किया है। वह 7 चोटियां 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। तो 7 महाद्वीप की चोटियां देखते हैं। पहले महाद्वीप है एशिया। एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। इसको भी फतह किया है काम्या कार्तिकेयन ने। और सेकंड नंबर पे है अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। यूरोप यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। और चौथे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एंकांगुआ। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केसियस्को। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट बिशप मैसिव। इन सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली एकमात्र सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए SWAR प्लेटफॉर्म भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए SWAR प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? एक गुजरात राज्य ने लॉन्च किया गया है। SWAR प्लेटफॉर्म क्या है? यह गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्पीच एंड रिटन एनालिटिक रिसोर्स, यानी स्पीच एंड रिटन एनालिटिक रिसोर्स। इसे भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सीएमओ को संदेश लिखने की बजाय बोलकर भी भेजने के लिए यह प्लेटफॉर्म उपयोग रहेगा। और क्वेश्चन है कि कीड़ा ऐप किसने लॉन्च किया गया है? तो यह प्लेटफॉर्म का तो पता है कि SWAR प्लेटफॉर्म गुजरात ने लॉन्च किया गया है और कीड़ा ऐप आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। AI एक मोबाइल ऐप है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में हाल ही में कांगेद नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? यह कांगेद नृत्य महोत्सव सिक्किम का है। तो सिक्किम का कांगेद नृत्य महोत्सव यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह नए साल का प्रतीक माना जाता है। तो इस कांगेत नृत्य महोत्सव को गुरु पदम संभव ने शुरू किया था
या बुराई के दमन के लिए। इसमें 8 तांत्रिक देवी देवताओं के समूह को कांगेत कहा जाता है। यह कांगेत नृत्य महोत्सव कहाँ का है? सिक्किम का है। हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन सन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है इसमें? कांस्य पदक जीता है। तो किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन सन 2024 में लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता है। यह पहली बार जीता है और चीन ने इसका होस्ट रहा है। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन सन 2024 का होस्ट इस बार कौन रहा है? चीन रहा है। इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है लक्ष्य सेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। यह लद्दाख के LAC के पास भारत चीन सीमा पर किया गया है। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास, वहीं पे पेंगोंग झील के पास भारतीय चीन सीमा के बीच पास में LAC के पास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सन 2024 का खिताब किसने किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग सन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। प्रो कबड्डी लीग सन 2024 का इस बार का क्रम है 11वां क्रम है। इसका फाइनल पुणे में कराया गया था। इसके फाइनल किस किस के बीच में? हरियाणा और पटना के बीच में हुआ था। हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस पटना, तो जिसमें से हरियाणा की टीम विजेता रही है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।